दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो केवल हाथ ही नहीं जुड़ते, मन भी झुकता है, भाव भी जागते हैं और आहार भी साधना का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि सनातन परंपरा में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम माना गया है। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसमें जीवन का हर एक पक्ष, चाहे वह बोल हो, विचार हो या भोजन, सब कुछ साधना से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हम क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं और किस भाव से भगवान को अर्पित करते हैं, यह भी हमारे आध्यात्मिक स्तर को प्रभावित करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन तीनों का प्रभाव सीधे हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वह है मूंग की दाल, विशेषकर धुली हुई पीली मूंग। इसे केवल एक साधारण दाल समझ लेना भूल होगी, क्योंकि शास्त्रों में इसे दालों की रानी कहा गया है। यह दाल केवल शरीर को पोषण नहीं देती बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाती है। शास्त्रों में वर्णित सात्विक आहार का जो स्वरूप है वह हल्का, पवित्र, सुपाच्य और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो वह सात्विक होता है। मूंग की दाल इन सभी गुणों से भरपूर है। यह जल्दी पचती है, शरीर को हल्का रखती है और मन में शांति का संचार करती है। यही कारण है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं या भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो मूंग दाल को विशेष स्थान दिया जाता है। चाहे मंदिर की खिचड़ी हो, प्रसाद के रूप में बनाई जाने वाली दाल हो या व्रत के बाद का पहला आहार, हर जगह मूंग की दाल को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि यह दाल न केवल शुद्ध मानी जाती बल्कि इसे ग्रहण करने से मन में आलस्य नहीं आता बल्कि साधना के लिए एकाग्रता बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि अन्य दालों को क्यों उतना महत्व नहीं दिया जाता? इसके पीछे भी शास्त्रीय कारण है। उदाहरण के लिए मसूर की दाल को तामसिक माना गया है। तामसिक भोजन वो होता है जो शरीर में जड़ता, आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाता है। और कई धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि मसूर की दाल में ऐसे गुण होते हैं जो मांसाहार के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे पूजा पाठ, व्रत या मंदिरों के भोग में उपयोग करना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार कुछ परंपराओं में अरहर की दाल का उपयोग भी शुभ कार्यों में नहीं किया जाता। हालांकि यह पूर्णतः निषिद्ध नहीं है, लेकिन विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में इसे टालने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हर आहार का अपना एक सूक्ष्म प्रभाव होता है जो हमारी चेतना को प्रभावित करता है। सनातन परंपरा में भोजन को अन्न ब्रह्म कहा गया है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें केवल मसाले और सामग्री ही नहीं डालते बल्कि अपने भाव भी मिलाते हैं। और जब वही भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। एक ऐसा प्रसाद जो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। मूंग की दाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर कोई इसे आसानी से पचा सकता है। आयुर्वेद में भी इसे त्रिदोष नाशक माना गया है, अर्थात यह वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करती है। यही कारण है कि बीमारी में व्यक्ति को भी मूंग दाल खाने की और मूंग की दाल की खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है ताकि उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो सके। जब कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसका उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं होता बल्कि शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना होता है। ऐसे में यदि व्रत के बाद भारी या तामसिक भोजन कर लिया जाए तो व्रत का पूरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में व्रत के बाद मूंग दाल या उससे बनी खिचड़ी खाने की परंपरा है ताकि शरीर को ऊर्जा भी मिले और मन की शुद्धता भी बनी रहे। धार्मिक दृष्टि में भी मूंग दाल को बहुत पवित्र माना गया है। कई मंदिर में भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसमें मूंग दाल से बनी खिचड़ी या दाल अवश्य शामिल होती है। यह केवल एक परंपरा नहीं दोस्तों, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का परिणाम है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी सात्विक होते हैं, और जब विचार सात्विक होते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा कर्म और हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि हमेशा सात्विक आहार पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज और तनावपूर्ण हो गया है, तब
सात्विक आहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। मूंग दाल जैसे सरल और पवित्र आहार को अपनाकर हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांत और संतुलित बना सकते हैं। अंततः दोस्तों यही कहा जाता है कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना में मूंग का दाल का स्थान केवल एक खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र माध्यम के रूप में है, जो हमारे शरीर, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान को भोग लगाए तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि इस भाव के साथ लगाए कि जो आप अर्पित कर रहे हैं वह आपके मन की शुद्धता का प्रतीक है। और उस शुद्धता में अगर मूंग दाल का समावेश हो तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक सच्ची साधना बन गई है। जय श्री हरि विष्णु दोस्तों।